ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कंपाउंड एंगल्स। ठीक है जी। तो कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं पहले। देखो कुछ फॉर्मूले तो आपने बहुत सारे पढ़े भी होंगे आपने, ठीक है, जनरली। जैसे आपके साइन a प्लस बी है आपका, ठीक है नहीं, तो आप पहले तो बात ध्यान रखना कि ये जो a प्लस बी है ये ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो मत करके बैठ जाना, ये तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे कोई मल्टीप्लाई का कोई रूल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसीलिए इनके फॉर्मूले आपके हैं। तो फॉर्मूले में क्या कहते हैं कि साइन a प्लस माइनस बी, यानी कि आपको ध्यान रखना ऊपर प्लस है नीचे माइनस, मैंने दो फॉर्मूलों का एक ही कंबाइन कर दिया, मतलब एक ही जगह लिखा हुआ है। तो साइन a प्लस बी है, अगर ये प्लस में है तो ये साइन a कोस b, प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा बीच में और माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो कोस है साइन b, ठीक है। उसी तरीके से कोस a प्लस माइनस b, तो यहाँ पे कोस वाले में क्या होगा जी, कोस a कोस b, ठीक है। और प्लस है तो माइनस रहेगा और माइनस है तो प्लस रहेगा, तो साइन ए साइन बी, यानी कि साइन के फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। और साइन के फॉर्मूले में एक चीज नोट आउट करना, एक बार साइन एक बार कोस, फिर एक बार साइन फिर एक बार कोस, सिर्फ एंगल इंटरचेंज है, ठीक है। कोस वाले में कोस कोस वाले दोनों एक साथ, साइन साइन वाले एक साथ, और अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस का साइन रहेगा। बिल्कुल सेम यहाँ पे tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan a, प्लस है तो प्लस, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, तो tan a प्लस tan b, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लिख देना आपका, तो 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि tan a प्लस tan b 1 माइनस होगा, tan a प्लस में सॉरी tan a इंटू में tan b है आपके, इंटू है tan b, क्लियर है जी चीजें। ठीक, अगर ये माइनस में होता है तो tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b, और नीचे 1 प्लस हो जाएगा आपका, ठीक। तो इसी तरीके से कोट a प्लस बी का फॉर्मूला है, जस्ट इसका रिवर्स कर देना, आपको रिवर्स करना है, ठीक है। तो रिवर्स करना है तो क्या हो जाएगा, कोट a कोट b, और वही चीज है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा और माइनस है तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा 1, और फिर कोट बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोट ए। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम रिवर्स तो जरूर करते हैं, यहाँ पे tan a माइनस tan b होता है, यहाँ पे क्या होगा, कोट बी माइनस कोट ए, ठीक है। उसी तरीके से ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। या फिर इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, माइनस इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिख सकता हूँ, तो यानी कि इसको अगर मैं कोस में कन्वर्ट करता हूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो बी वाला पहले और ए वाला बाद में, यानी कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कोस में अगर जरूरत है आपको तो कोस स्क्वायर बी माइनस में कोस स्क्वायर ए, ठीक है जी। नेक्स्ट फॉर्मूला उसी तरीके से कोस में भी है, कोस ए प्लस बी ब्रैकेट में कोस ए माइनस बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, या फिर आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला tan ए माइनस tan बी, ये कोई फॉर्मूला नहीं, बस यहां से कंडीशन निकाल दिया आपकी यहां से, ठीक है नहीं। देखो tan ए माइनस tan बी, ठीक है, प्लस का भी बना सकते हो माइनस का भी, तो tan a माइनस tan b, इस चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, tan, ठीक है, a माइनस बी, और ये प्लस वाली चीज है मल्टीप्लाई जाएगी तो 1 प्लस में tan a tan b, एक्चुअल में ये यही फॉर्मूला है, बस इसको इंटरचेंज किया है। फिर आपका tan a प्लस बी अपॉन में कोट a माइनस बी, ठीक है, tan a प्लस बी अपॉन में कोट a माइनस बी, तो उसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर बी, तो ये फॉर्मूले हैं आपके। और फिर आपको दिया गया पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन में आपको ये बता दूंगा, फिर आपको डायरेक्ट अगर ये याद रखते हो तो आपके बहुत सारे कैलकुलेशन पार्ट बच जाएगा आपका, ठीक है ना, चाहे आप वो सब्जेक्टिव करे हो क्वेश्चन को या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट जितने याद होगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, 3 4 5 12 5 13 2 1 रूट 5, जैसे मतलब पाइथागोरस में क्या होता है, इतने तो कंफर्म हो गया, मान लो अगर ये 3 है और ये 5 है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, फिर 5 स्क्वायर 25, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो 25 माइनस में इसका स्क्वायर करोगे 9, तो बराबर में 16, और रूट में क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। जैसे
आपका ये आपका 13 है, मान लो ये 12 है, तो ये कितना बनेगा 5 आएगा। तो पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है आपकी। अब देखो ये जो आपकी ग्रेटर जो आपका है नंबर, ग्रेटर नंबर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये तो फिक्स है कि जो ग्रेटर नंबर होगा वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। और बाकी बेस और आपका वही हो सकता है, यहाँ पे 5 लिखा हो यहाँ पे 12 लिखा हो तब भी तो बात हो रही है, यहाँ पे 4 लिखा हो यहाँ पे 3 लिखा हो, तो वो हम देखते हैं फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है, ठीक है जी। चलो जी, ठीक है, अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या देता है वो आपको। अब हम जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ साइन ए इक्वल टू में 3/5, ठीक है, 0a लेस देन π/2, ठीक है, और कोस बी इक्वल टू में -12 अपॉन में 13, और ये पाई बी लेस देन 3π/2, तो हमें वैल्यू बतानी है आपकी साइन a माइनस बी की, ठीक है जी, और बतानी है वैल्यू tan a माइनस बी की। तो मैं एक वैल्यू बता दे रहा हूँ, बाकी उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है जी। देखो पहले तो बात है, देखो जो ये a है ये कहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये कंफर्म हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जी आपका ये। और ये जो b है ये कहाँ पे है आपका, लगाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, क्लियर है जी बात। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव में लिखा है। अब आपको साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए माइनस बी फॉर्मूले पे जाते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला वहां से देखो, तो क्या होता है जी, साइन ए कोस बी, माइनस है तो माइनस रहेगा, कोस ए साइन बी रहेगा, क्लियर है जी बात। अब इनकी वैल्यू, अब एक तो तरीका ये होता है जी, जैसे मेरे पास साइन ए है तो कोस ए की वैल्यू फॉर्मूला पता है हमें, 1 माइनस में साइन स्क्वायर लिखोगे, इससे निकालोगे, फिर कोस बी के लिए लिखोगे तो साइन बी निकाल सकता हूँ कोस बी से, तो रूट में 1 माइनस में कोस स्क्वायर बी लिखोगे। या तो ये तरीका होता है कोई फॉर्मूले है, या फिर एक ट्राइंगल मेथड हमने बताया था कि ट्राइंगल मेथड आपको, कि भाई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये परपेंडिकुलर और बेस, ये परपेंडिकुलर सॉरी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये कितना आपका 4, ठीक है नहीं, तो यहां से हम कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूले की जगह आप ये वाली कंडीशन अप्लाई कर लो, जिस पे भी आपके अच्छे से कमांड हो आप उसको यूज करो, पर मेरे अकॉर्डिंग ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट अगर यूज कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, और उसका फायदा मिल जाएगा। अगर तो ये मिल जाती है वैल्यूज तो इसका आपको बहुत फायदा अगर याद रहते हैं, तो देखो इससे तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ध्यान देना, जो जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखो साइन ए की वैल्यू आपकी 3/5, तो अगर साइन ए है तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, कोस ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो साइन ए में देखना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में क्या लिखा है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस लिखा है ना, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस भी, 3 परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कितनी 5, तो ये क्या बचा जी बेस, क्या बचा बेस, और कोस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेस अपन में हाइपोटेनियस, तो बेस अपन में हाइपोटेनियस का मतलब हो गया 4 अपन में कितना 5। अब कोस ए कहां पे था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, इंटर में कोस बी की वैल्यू कितनी आएगी -12 अपॉन में 13, ठीक है जी, और बीच में साइन था आपका माइनस का। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है साइन बी की, तो साइन बी पे जाते हैं, तो इसको माइनस को भूल जाओ अभी, तो 12 और 13, 12 और 13, बाकी कितना बचा 12 5 और 13, इनका ट्रिपलेट होता है ना, तो 12 और ये 13, 12 एंड 13, तो 12 एंड 13 ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये क्या बचा परपेंडिकुलर, और तो साइन बी क्या होगा जी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो साइन बी की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, साइन बी की वैल्यू निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो 5 अपॉन में कितना 13, और किस क्वाड्रेंट में है जी ये सेकंड में है, तो सेकंड सॉरी थर्ड में है, थर्ड में साइन क्या होता है माइनस, ठीक है, वैल्यू निकाल दीजिए आप इसकी, 36 प्लस में 20 और 65, तो कितना बना जी -16 अपन में 65, क्लियर है बात। और बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं tan a माइनस बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो tan a माइनस बी की वैल्यू निकालोगे तो tan का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो tan का फॉर्मूला क्या हुआ जी tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हुआ tan a माइनस tan b
अपॉन में 1 प्लस tan A tan B। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब tan A की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहीं पे। अब वही बात, tan और tan भी चाहिए आपको, देखो ठीक है जी। तो साइन है वही ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट, देखो साइन से आप आसानी से ये तो निकाल लोगे कोस की वैल्यू, फिर साइन अपॉन में कोस करोगे, ठीक है। ये सीधा सीधा ट्राइंगल पे अगर बना लो, आपने ट्राइंगल बना लिया तो साइन ए की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। 3 आपका क्या हुआ परपेंडिकुलर, 5 हुआ हाइपोटेन्यूज, तो 3 5 और 4 बचता है ट्रिपलेट में, ठीक है। ये क्या बना बेस, तो tan a की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना 3/4 माइनस tan b निकालो जी, tan b तो 12 13 12 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, तो क्या बचा 5। और कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर। तो tan b की वैल्यू क्या हो गई, tan b की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है जी। अब ये कर दो, तो 1 प्लस में 3/4 इंटू में 5 बाई, और सॉरी 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 सॉरी, हाँ अभी ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट में है तो पॉजिटिव रहेगा, tan b थर्ड क्वाड्रेंट में था, ये पॉजिटिव रहेगा, सही है हमारा ये। 1 प्लस में 3/4 इंटू में 5/12, ठीक है जी। इसको सोल्व करते हैं, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा जी 4 3 9 माइनस 5 अपॉन में 12 अपॉन में कितना होगा जी 48 प्लस में 15 और अपॉन में 48, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा 4 अपॉन में 12 और इनटू में 48 अपॉन में कितना 63, ठीक है। तो ये क्या हो गया 16 अपॉन में 63, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है जी। नोट कीजिए आप इसको। सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है आपके, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में है आपके पास गिवन है आपको, सेकंड क्वेश्चन जो है कोस ए इक्वल्स टू 4/5, ठीक है जी, और कोस बी इक्वल्स टू 12 अपॉन में 13, और उसने बोला है कि 3π/2 ए कोमा बी 2π। इसका मतलब ये है कि ए और बी ये दोनों ही इस रेंज में है, और इस रेंज का मतलब हमें कंफर्म हो गया किस में है जी आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस में जा रहा है जी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। तो हमें वैल्यू बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है कोस ए प्लस बी की, तो कोस देन कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी देखते हैं जी हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका कोस ए प्लस बी देखते हैं, तो कोस ए प्लस बी की कंडीशन देख, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जी। फॉर्मूला ये रहा जी आपके पास में, तो कोस ए लिख सकता हूँ, कोस बी लिख सकता हूँ, और प्लस है तो यहाँ पे क्या होता है माइनस, तो साइन ए और ये साइन बी। क्लियर है जी ये बात, किसी को डाउट नहीं, चलो जी। फिर कोस ए मेरे पास है 4/5, फिर वही कहानी दोहराते हैं हम, देखो 4 5 है तो 3 रहेगा, और जी 12 है 13 है, ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 5 रहेगा। तो कोस ए हो गया आपके पास, और कोस बी की वैल्यू हो गई 12/13, और दोनों के दोनों जो ए और बी दोनों ही किस में फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, माइनस साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू या तो आप वही फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, 1 माइनस में कोस स्क्वायर का रूट लिख लेंगे, या फिर साइन ए। तो इसका मतलब देखो ये बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर बचा, ठीक है। परपेंडिकुलर बनाना है, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और इनटू में साइन बी, साइन बी की वैल्यू देखो जी कितनी हो गई, साइन बी का मतलब हो गया ये कोस से मिलेगी, कोस कितना हुआ जी कोस 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 12 13 बेस, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये बेस और अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये क्या बचा जी परपेंडिकुलर, तो साइन बी की वैल्यू कितनी हो गई 5 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब इसको सोल्व करते हैं, 48 65 माइनस में 15 अपॉन में 65, तो कितना हो गया 33 अपॉन में 65, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के लिए एक मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूं, आपको वैल्यू निकालने है साइन ए माइनस बी की, इसकी जी साइन ए माइनस बी की, और इसका आंसर है आपका -16 अपॉन में 65, ठीक है। क्लियर है बात, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इफ कोस अल्फा, इफ थर्ड क्वेश्चन, इफ कोस अल्फा है आपके पास 1/2, सेक बीटा है आपके पास -5/3, ठीक है नहीं। तो और कंडीशन दी है आपकी कि जो अल्फा है एंड बीटा पाई, तो देन हमें निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा, पहले तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हुआ जी, tan अल्फा प्लस बीटा, देखो फॉर्मूला क्या है, तो ये हो गया tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस में tan a और tan b यानी कि बीटा, ठीक है। अब करते हैं ये, फिर वही कहानी, सॉरी ये ना कोट दिया होता है, ये गलती हो गई, ये कोट दिया होता है आपको, कोट कोस सॉरी कोट 1/2, तो tan कोट अल्फा, कोट अल्फा, ठीक है। तो कोट अल्फा 1/2 और सेक बीटा बराबर में -5/3, ठीक है। तो कोट अल्फा अगर 1/2 है, कोट का रिवर्स क्या होता है tan, और इसका भी रिवर्स कर दोगे तो 2 आ जाएगा ना, तो tan की वैल्यू तो हो गई 2, tan अल्फा की वैल्यू 2। बात आती है tan बीटा की, किसकी, tan बीटा की, फिर वही कहानी, तो 5 है 3 है, 5 हो गया 3 हो गया, तो ट्रिपलेट में 4 हो गया। अच्छा जी, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनियस ये बेस, तो ये क्या बनना जी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और tan बीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और बीटा कहां पर है आपका, बीटा आपका है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा जी माइनस, तो माइनस प्लस था ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 4/3, तो 1 - 2 इंटू -4/3, तो कितना हुआ जी आंसर इसका, 6 - 4, 2/3, तो ये रहेगा, अपॉन में प्लस हो जाएगा 3 + 8 11/3, ये हो जाएगा 11/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2/11 आंसर आ जाएगा इसका, 2/11 आएगा। तो कुल मिला के बात क्या हुई जी, कि जो tan अल्फा प्लस बीटा है किसके बराबर है जी, 2/11 के, ठीक है। नोट कीजिए आप इसको, ठीक है। फिर इसी में आपसे ये भी पूछा है, इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा है, क्वाड्रेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अब ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा का आपके पास कंडीशन क्या क्या दी हुई है, आपके पास आपको कंडीशन दी हुई है, एक ये कंडीशन दी गई है और एक कंडीशन दी गई है, तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। जब एक तरीके से जब ये ऐड किया, तो 90 और ये पाई, तो कितना बना जी, 3π/2 बना, अल्फा प्लस बीटा बना जी, लेस 3π/2 और पाई, तो कितना हो गया जी, ये ऐड करना है ना 5/2, यानी कि इसको ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा कर देना है, और ये इसको ऐड कर दो। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो आप, ये तो हो गया 270, ठीक है जी, और ये 450, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये कहां से कहां तक जा रहा है, 360 + 90, तो ये आपका हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये किस में हुआ जी, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा ना, ठीक है। इस क्वाड्रेंट इस पोर्शन में तो ये नेगेटिव रहेगा भाई, देखो जब तक ये रेंज में होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो इस इंटरवल में फोर्थ भी है और फर्स्ट भी है, क्या है जी, फोर्थ इंटरवल भी है और जी फर्स्ट इंटरवल, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट भी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू हमने किसकी निकाली, tan, ये चाहे अल्फा प्लस बीटा कुछ भी लिखा है तो थीटा ही ना, तो tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, पर मेरा आंसर किस में आया हुआ है, पॉजिटिव आया ना,
तो पॉजिटिव किस में होगा, फर्स्ट में होगा ना। तो इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो ओवरऑल तो ये आपका फोर्थ में भी है, फर्स्ट में भी है कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट ठीक है, एक्चुअल में अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा किसमें आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किसमें है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है, नोट करो। अगर ये नेगेटिव होता तो ये फोर्थ में होता। अगर ये मान लो आंसर माइनस में 2/11 होता तो फिर ये आपका क्या होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता। क्लियर है चीजें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी छोटी छोटी सी चीजें है, मैं उसमें से 3-4 चीजें बता दे रहा हूँ, तो आपको बाकी अपने आप से एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप से या आप कैसे भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला है आपका साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालने। और ये जितनी भी वैल्यूज है ना आपको रटनी भी है, ये वैल्यूज आपको रटनी भी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो साइन 75, तो साइन 75 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, 75 बन जाएगा। अच्छा जी, अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो साइन ए, इसको ए मान और इसको बी, तो साइन ए प्लस बी हुआ फर्स्ट फॉर्मूला। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और जी साइन बी, कोस ए साइन बी का मतलब हो गया 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस इसकी वैल्यू 1/√2 इंटू में 1/2, तो फाइनली कितना बना जी √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। ये किसकी वैल्यू हो गई जी साइन 75 डिग्री की। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना बात। अच्छा जी, अब अगर आपको कोस सेकंड, ठीक है नहीं, अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है जी कोस 15 की, तो कोस 15 की देखना, कोस 15 को लिख सकता हूं मैं क्या 45 माइनस में 30, या तो ऐसे करके वही कोस ए माइनस कोस बी। ठीक है, कोस ए कोस बी, ये डिग्री में ये ध्यान रखना भाई, कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी। अच्छा जी, कोस 45 वैल्यू 1/√2 30 डिग्री है। ठीक है जी, कोस 30 वैल्यू √3/2 प्लस में 1/√2 और 1/2, तो कितनी आएगी √3 प्लस 1 और 2√2। तो ये दोनों की वैल्यू साइन 75 और कोस 15 की वैल्यू दोनों की क्या है जी सेम है, तो ये याद रखना है। या इसकी वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब कि दोनों की सेम है तो इससे इसकी निकाल सकते हैं, इससे इसकी। कैसे, कोस 15 को मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 75 और कोस 90 माइनस 75 क्या होता है आपका साइन 75। तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी आपकी कोस 15 की साइन 75 की, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। ठीक है जी, इसी तरीके से मैं मान लेता हूँ साइन 15 की वैल्यू निकालो, अगर साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 की डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस में 30 डिग्री। तो अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए, तो वैल्यू कितनी हो गई जी 1/√2 √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई जी साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, कोस 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, तो फाइनली वैल्यू कितनी हो गई जी ये √3 माइनस 1 और 2√2, तो ये वैल्यू हो गई इसकी। और इसी तरीके से अगर मैं कोस 75 की निकालूं तो, या तो भाई आपको ऐसे करके निकाल सकते हो कि कोस 45 डिग्री प्लस कितना 30 डिग्री। ठीक है, या फिर क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कोस 90 माइनस में 15। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा साइन 15 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यू क्या रहनी है आपकी सेम ही रहनी है, इनकी ये जो वैल्यू है ना आपकी कोस 75 की और इसकी, इन दोनों की क्या रहनी है सेम रहनी है। तो ध्यान रखना है साइन 75 तो कोस 15,
और साइन 15 तो कोस 75। तो वहां पे वैल्यू क्या थी, √3 + 1 अपॉन में 2√2 और साइन 15 की वैल्यू √3 - 1 अपॉन में 2√2। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट रखनी, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, एकेडमिक लेवल पे जैसे स्कूल लेवल में 11th क्लास में तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको सब्जेक्ट करना पड़ेगा, पर नियर फ्यूचर आपको, ठीक है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वैल्यू जितनी डायरेक्ट याद होगी, ठीक है ना। और फॉर्मूले याद करने की टेक्निक मत करना है, जितना रट सकते हो रटो, ताकि आपको टेक्निक पैक्निक लगाने की जरूरत पड़े वहां पे। ठीक है, जितने फॉर्मूले रटे होंगे, ठीक है ना, उनके तरीके में ढूंढना कि मैं इसको याद कर सकता हूँ ऐसे, याद कर सकता हूँ ऐसे, कि मैं इससे कंपेयर कर लूंगा उससे कंपेयर नहीं। जितने आप चीजों को रट सकते हो वो आप याद रखना उस चीज को। ठीक है, और 3-3 4-4 फॉर्मूले डेली भी याद करोगे, कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो कम से कम 4-5 फॉर्मूले डेली याद करो। ठीक है ना। हाँ जी, तो ये वैल्यू हो गई। इसी तरीके से मैं अगर tan 15 की निकालता हूं वैल्यू, tan 15 की, तो tan 15 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 45 माइनस में 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हुआ जी, tan a माइनस tan b, 1 प्लस में tan a और ये जी tan b। तो करो जी वैल्यू, tan 45 वैल्यू 1, इसकी 1/√3। अच्छा जी, 1 प्लस tan 45 वैल्यू 1, इनटू में है ये चीजें, इनटू में है तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। अब एलसीएम लेता है तो √3 - 1 अपॉन में √3 डिवाइडेड बाई √3 + 1 अपॉन में कितना, √3। तो ये और ये कैंसल, तो फाइनल वैल्यू कितनी बनी जी इसकी, तो tan 15 की वैल्यू कितनी हो गई, tan 15 की वैल्यू हो गई कितनी, √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। ठीक है, अब tan अगर 15 की वैल्यू है आपके पास, तो जाहिर सी बात है tan 15 की वैल्यू है तो कोट 15 की भी होगी ना भाई, रिवर्स होता है ना, 1/tan 15 ही तो होता है ना कोट 15 की वैल्यू। तो इसको रिवर्स करोगे तो √3 + 1 और √3 - 1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखना भी, tan अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे अब आप निकालना चाहते हो tan 105, हाँ 105 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 प्लस में कितना 45, सॉरी 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 15, ठीक है डिग्री। तो ये कितना हो जाएगी कोट, भाई 90 है तो चेंज होगा, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, माइनस होता है 15, और कोट 15 की वैल्यू √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 माइनस में 1, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan 13 पाई अपॉन में 12। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे, 12 पाई प्लस में पाई अपॉन में 12। अब इसको सोल्व करोगे तो इसको अलग करते हैं, एक बार इसके साथ में इसके साथ में, तो tan 12 पाई अपॉन में 12 करोगे तो पाई आएगा, और पाई अपॉन में 12। फिर इसको और सोल्व करते हैं, पाई के साथ तो चेंज होगा ही नहीं, नहीं होगा जी, ऐसे रख दो, ये रख दो 12। ठीक है जी, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, तो थर्ड में प्लस रहेगा। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो ना, तो ये tan 15 बनेगा आपका, और tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है कितना, √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। तो ये चीजें ना आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे साइन 15 है तो कोस 75 होगा, कोस 15 है तो साइन 75 होगा, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। tan 15 है तो √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 होगा। ठीक है, कोट 15 है तो √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 होगा। तो इस तरीके की वैल्यूज आपकी आएगी। ठीक है जी, तो ये याद रखना आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अभी हम। देखो अब क्वेश्चन एक सीधा सीधा सा आपको क्वेश्चन दे दिया गया इसी पे,
देखो जी इधर क्वेश्चन है आपका tan 75 प्लस में कोट 75 इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है, डिग्री है ये, ध्यान रखना भैया, ये सब आपका डिग्री है, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है तो हमें रटी चीज होनी चाहिए। tan 75 की वैल्यू तो निकाल लेते हैं ना, अगर नहीं है तो मालूम, तो पहले चलो हम tan 75 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan 75 को लिख सकते हैं हम क्या, tan 45 प्लस 30, तो इसको जब सोल्व करोगे तो √3 + 1 और √3 - 1 आएगा, ठीक है। सोल्व करके देख लेना इसको। चलो जी, तो इसकी वैल्यू कितनी है जी, √3 + 1 √3 - 1। अब ये कोट 75 तो इसका tan का रिवर्स होता है ना, tan का रिवर्स, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जो tan की वैल्यू है वो कोट की वैल्यू का, कोट के लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी, तो ये हो गई। अब इसको क्या कर लेना है, रैशनलाइजेशन कर लो, इसके मल्टीप्लाई इधर करोगे तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, और जी √3 - 1 का होल स्क्वायर, और √3 माइनस में 1 और √3 प्लस में 1, होल स्क्वायर करोगे तो 3 + 1 2√3 प्लस में ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 प्लस में 1 और माइनस में 2√3, ये और ये कैंसिल, 4 4 8 ना, 8, और ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करोगे तो 3 और बी का स्क्वायर करोगे तो 1, तो कितना बनेगा ये 2, ये कितना बन जाएगा फाइनली 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 4 हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपके क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूले बेस है, आपके डायरेक्ट फॉर्मूले से मैच कर लेना आपको, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका 7 sin 7π/12 cos π/4 माइनस में cos 7π/12 और sin π/4, ठीक है जी। देखो इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, देखो क्या कर सकते हैं हम, आप ध्यान से देखना, इसको चेंज करने मत बैठ जाना। ये क्या हुआ, sin A cos B, और ये cos B A, और ये sin B, देखो ये है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, sin A माइनस B, तो रख दो जी, तो sin A माइनस B, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करोगे तो sin कितना बना जी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 3 से 4 4π/12 आएगा सोल्व करके, इसको और सोल्व करोगे तो π/3 आएगा, तो कितना हो जाएगा, √3/2 आंसर इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos π/4 - A cos π/4 - B, ठीक है जी, माइनस sin π/4 - B, और जी sin π/4 - A, तो इसकी वैल्यू बतानी है जी किसके बराबर होगी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये मैं A मान लेता हूँ, ये क्या है, ये आपका B, तो ये आपका क्या हुआ B, और ये क्या है A, तो ध्यान से देखो cos A cos B माइनस sin A sin B, बस इनटू है, ठीक है, इनटू है तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, तो cos A cos B sin A sin B का इसका फॉर्मूला क्या हो गया जी, cos क्या होता है A, अगर ये माइनस होता है ना cos में तो ये प्लस हो जाता है, ये तो बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो लगाओ जी फॉर्मूला कंडीशन, तो cos A की वैल्यू कितनी है π/4 माइनस A, और B की वैल्यू कितनी है जी cos π/4, सॉरी A की वैल्यू हो गई, B की वैल्यू कितनी है π/4 माइनस B, इसको थोड़ा और मैनेज कर लेता है, cos से इसे लिखो 45 45 90, और यहां से ना मैं इनको एक साथ ब्रैकेट में लिखूंगा, और उसके लिए मैं माइनस कॉमन लेता हूं, और इसको मैं लिख लेता हूं A + B, ठीक है जी।
ठीक है जी। कोस 90 के साथ चेंज होता है तो साइन, ठीक है, ए प्लस बी, और किसका लेंगे, क्योंकि अब ये थीटा का काम करेगा पूरा, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है, ये होगी क्या आपका आंसर, तो साइन ए प्लस बी। क्लियर है जी बात? कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपके ट्रिग्नोमेट्री में जीरो लेवल के क्वेश्चन है, जीरो लेवल, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले बेस है आपके, बच्चों वाले क्वेश्चन है एकदम से, बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं, चिंता मत करो अभी, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन, क्वेश्चन है साइन n प्लस 1a साइन n प्लस 2a, ठीक है जी, प्लस कोस n प्लस 1a और कोस n प्लस 2a, इसकी वैल्यू बतानी है जी आपको, ठीक है, इसकी वैल्यू बताएं। तो साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी, जब साइन साइन एक साथ और कोस कोस एक साथ होता है तो किसका फॉर्मूला लगता है, कोस का। बस अब की बात क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए, कोस वाली टर्म बाद में लिख दी और साइन वाली पहले, जबकि फॉर्मूले में क्या होता है, कोस वाली पहले होते हैं, साइन वाली बाद में होते हैं। और प्लस होता है तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये कोस का फॉर्मूला बनेगा, और क्या होगा, प्लस होता है तो माइनस का साइन आता है, तो ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, तो अब कर दो इसको, तो कोस ए की वैल्यू कितनी, एन प्लस 1 इंटू में ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, एन प्लस 2 इंटू में ए। क्लियर है जी बात? ठीक है ना, अब इसको सोल्व कर लो, तो कोस एन ए प्लस में ए माइनस में एन ए माइनस में 2a, ये और ये कैंसिल, क्या बचा जी, कोस माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा जी, कोस ए, क्योंकि कोस अपने माइनस को क्या कर जाता है, खत्म कर जाता है। ये रहा आंसर आपका। और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, मैं हो सकता है मैं इसको बी मानू, इसको ए मानू, इसको बी मानो, इसको ए, ठीक है, नहीं तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर वही रहेगा आपका, बस ये टर्म आगे रहेगी, ये पीछे रहेगी, तो तब भी आंसर सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो इसको मैं ए मान लूं, इसको बी, और इसको ए मान लेता हूं, इसको बी, तो कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, ठीक है ना, तो इसका आइडेंटिटी लगा देते हैं वही वाली सेकंड नंबर की, तो कोस क्या बना जी, ए कोस बी, और प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है फॉर्मूला, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है जी, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाता है, साइन ए और साइन बी, बट भाई ये तो ब्रैकेट में करोगे ना, इससे पहले क्या माइनस है तो इसके बाद में जो भी साइन आएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये और ये चीज का ये कैंसिल, तो कितना बना जी, -2 साइन 3π/4 साइन एक्स, ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं हम, सोल्व करो जी, -2, ठीक है, तो 45 90 135, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, साइन 90 पाई माइनस में π/4 और साइन एक्स, तो साइन के साथ तो चेंज होना ही नहीं है, नहीं होगा जी, 45 रहेगा, और क्या रहेगा जी आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, माइनस हो रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, और ये साइन एक्स, और ये कितनी वैल्यू हो गई आपकी, -2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और ये साइन एक्स, तो इससे कैंसिल करोगे तो √2, तो हो गया आपका फाइनल आंसर, कितना आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, -√2 साइन, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपका साइन बी माइनस सी अपॉन में कोस बी कोस सी प्लस में साइन सी माइनस ए कोस सी कोस ए प्लस में साइन ए माइनस बी और कोस ए कोस बी, इसकी वैल्यू बतानी है जी आपको, ये किसके बराबर होगा, फाइंड, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है।
चलो जी, देखो अब करना क्या है इसमें। तो एक काम करते हैं जी, अभी जो हमारे पास संसाधन है, संसाधन मतलब यही है बस अभी तो फिलहाल तो उसका मैं यूज करने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैं क्या करता हूँ, साइन इसको a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। करो जी, साइन a कोस, ये हो जाएगा c, माइनस है तो माइनस, अब के बाद साइन c और जी कोस b अपॉन में कोस b कोस c। क्लियर है बात। चलो जी, साइन c कोस a माइनस साइन a कोस c, क्लियर है ये बात, अपॉन में कोस c कोस a प्लस में साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b अपॉन में क्या रहेगा जी, कोस c कोस a, फिर कोस a कोस b है ये आपका, सॉरी ये है आपका कोस a कोस b। यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल। अभी ऊपर का जो मैंने कोसाइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला ओपन किया है, जो आपका ये साइन a माइनस बी, तो माइनस में माइनस आता है आपका, ठीक है जी। चलो अब मैं क्या करता हूँ ना, देखो जैसे मान लो कहीं पे a प्लस या माइनस में b है और अपॉन में c है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a अपॉन में c, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, b अपॉन में c, यानी कि डिनोमिनेटर को एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे लिखता हूँ। लिखा भाई, इसको एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, फिर इसको एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, सबको मतलब अलग अलग कर देना। और ध्यान देना, जब ये चीज इसके नीचे आएगी तो कोस सी से कोस सी कैंसिल, और साइन बी अपॉन में क्या बना, कोस बी बचा ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन बी, ठीक है। अच्छा, अब ये यही चीज इसके नीचे आएगी, तो अब की बार कोस बी से कोस बी कैंसिल हुआ, तो क्या बना जी, माइनस टेन सी। अब यहाँ पे आओ, अब की बार कोस ए से कोस ए कैंसिल हुआ, साइन सी और कोस ए, टेन सी बना जी। अब की बार कोस सी कैंसिल और माइनस में क्या बना, टेन ए बना। अब की बार यहाँ पे देखो कोस बी से कोस बी कैंसिल, तो टेन ए बना, और यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ये कैंसिल, तो माइनस में टेन बी बना। देखना आंसर, टेन बी से टेन बी, ए से ए, ये आंसर क्या हो जी, 0, खत्म बात, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टेन, नेक्स्ट क्वेश्चन टेन 3a टेन 2a, इंपोर्टेंट रिजल्ट है। इसके कम से कम 2-3 बार ही क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशिएशन में भी दिया है इसके क्वेश्चन और इंटीग्रेशन में भी दिया है, तो यहाँ से वो आपका फॉर्मूला बनता है जो आपके बुक्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो यहीं से ही है आपका, ठीक है ना। इंपोर्टेंट लिख लेना चाहो तो उस पर, जो डिफरेंशिएशन में भी इंटीग्रेशन में भी मतलब कि इसी का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट बाय पार्ट्स को, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, तो फिर 3 में दिक्कत आएगी, ठीक है, तो उसको हम पहले फॉर्मूले में चेंज कर लेते हैं अलग कंडीशन में। तो इसका फॉर्मूला होता है टेन 3a माइनस टेन 2a और माइनस में टेन ए। अब होगा कैसे, तो देखो सर, मैं क्या ऐसे लिख देता हूँ, जैसे टेन 3a है लिखा, और टेन 3a 2a और a है, देखो मैं 3a 2a और a तक लेके जाना है, ठीक है नहीं, तो टेन जो 3a है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेन 2a प्लस में a, हाँ ना, पक्का, ठीक है जी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका फॉर्मूला ओपन कर दूं, टेन, ये a माना और ये क्या माना b, तो टेन a प्लस टेन b अपॉन में 1 माइनस में टेन a और टेन b, ठीक है जी, टेन b। क्लियर, किसके बराबर आए जी आपके, टेन 3a के बराबर आए। अब इसको उठा के ना मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या बना जी, टेन 3a बना, माइनस में टेन 3a टेन 2a और टेन a इक्वल टू में कितना बना जी, टेन 2a प्लस में टेन a। क्लियर है बात। अब इस पूरी वैल्यू को तो आप इधर लेके जाओ और इनको इधर लेके आओ,
तो ये क्या बना फाइनली, tan 3a माइनस tan 2a और माइनस में tan a इक्वल टू में tan a tan 2a और tan 3a। ये हो गया। क्या बोला था हमने कि जैसे 3a 2a और a में ब्रेक करना था आपको ये, तो मैंने tan 3a को क्या लिख सकता हूँ, tan 2a प्लस a लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस b का, तो tan a प्लस tan b और 1 माइनस में tan a tan b किसके इक्वल में था, ये साइन tan 3a के, सॉरी है ना। तो मैंने सीधा सीधा कुछ नहीं किया इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इधर की और इसको ऐसे ही रहने दिया। मल्टीप्लाई करते हैं आपका क्या है, देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan 3a, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये बना, ये हो गया। इसको इधर प्लस में, इसको इधर माइनस में लेके आ गए। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि tan 3a tan 2a इंटू tan a अगर है तो जो आपका सम वाला है ना, जैसे मान लो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाता हूँ ना, ये वाला देखो 2a और a दोनों मिलकर 3a बनाते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 3a बनाते हैं। ठीक है, तो 3a बनाते हैं, तो इसका मतलब आप जो आपका सम जो आया tan 3a में से माइनस वन कर देना सारी, तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस में a, जिनका सम आपका ये इसके इक्वल आता है, जिसे 5 हो जाता है सम, तो tan 5x में से माइनस कर देंगे tan 3a माइनस कर देंगे tan 2a, जिनका सम है भी माइनस में लिख देना है। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको मैं अपने आप से करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको अपने आप से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और बड़ा आसान है, हो भी जाएगा। कोट a कोट b, ठीक है, माइनस में कोट 2a कोट 3a माइनस में कोट 3a कोट a इक्वल टू में 1, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, क्लियर है बात। इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, tan अल्फा इक्वल टू में कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है इफ tan अल्फा इक्वल टू है m अपॉन में m प्लस 1, tan बीटा है इक्वल टू में 1 अपॉन में 2m प्लस में 1, आपको वैल्यू निकालनी है। तो देन अल्फा प्लस बीटा, देखो मेरे पास tan अल्फा और tan बीटा की ही वैल्यू है, तो मैं कोई ऐसी कंडीशन बनाता हूं ताकि मैं tan अल्फा और tan बीटा का यूज कर सकता हूं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं कोस अल्फा कोस वाला भी ओपन कर सकता हूँ, साइन वाला भी, पर जब साइन और कोस मान लो यहाँ पे मैं ऐसा होता है ना कि कोस भी करके कर सकता हूँ, पर कोस ए कोस अल्फा साइन बीटा, पर यहाँ पे मुझे वैल्यू फिर tan से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस झंझट में ना पड़ के तो मेरे लिए आसान क्या है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ tan अल्फा प्लस बीटा, इसके आगे साथ में क्या लगा देता हूँ, tan अल्फा प्लस tan लगा देता हूँ, तो tan अल्फा प्लस बीटा बना। तो फॉर्मूला क्या हो जाए, tan अल्फा प्लस में tan बीटा, 1 माइनस में क्या हो जाए tan अल्फा tan बीटा। रखो जी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है जी, अल्फा की वैल्यू है आपके पास m अपॉन में m प्लस में 1, बीटा की वैल्यू कितनी है जी 1 अपॉन में 2m प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस में, ठीक है जी, और m अपॉन में m प्लस में 1 इंटू में 1 अपॉन में 2m प्लस में 1। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 2m स्क्वायर प्लस में m बनेगा और m प्लस में 1 बना। एलसीएम कितना है जी m प्लस में 1 और 2m प्लस में 1। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं, तो इसका एलसीएम m प्लस में 1 और 2m प्लस में 1 और माइनस में m और अपॉन में m प्लस में 1 और 2m प्लस में 1, ये और ये कैंसिल। जब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो ये और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा पूरा, और ये आएगा 1। तो इसका मतलब tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 1, तो ये 1 कब आता है, जब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 45। ठीक है, तो इनके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 45। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है, चाहे आप उसको कितना ही शॉर्ट करके कर लेना, चाहे उसको कितना ही लेंथी कर लो, मतलब क्वेश्चन को समझने से है। ठीक है ना, हाँ, और प्रैक्टिस से है। जितनी प्रैक्टिस आंसर उतने छोटा आने लगेगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है जी आपको। क्वेश्चन है आपका tan 70 माइनस tan 20, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ऑप्शन दे देगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे पास देखो मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, tan a माइनस tan b इक्वल टू में tan a माइनस b, और ये करके ना ये वाला, या फिर यही फॉर्मूला आपको बुक्स में ऐसे इस तरीके से दिया हुआ है, tan 70 इक्वल टू में tan 20 प्लस में 2 tan 50, ठीक है। ये प्रूफ करना है आपको, ये भी प्रूफ करना, बस यहाँ पे इसी को चेंज करके वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन दोनों एक ही है। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना इधर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि अभी tan, ठीक है ना, 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा का नहीं होता फॉर्मूला आपके पास। देखो जी सर, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। तो tan a माइनस बी, इसको इधर लेके आ जाना। मान लो अगर ये प्रूफ करना है, इससे ये वाली वैल्यू प्रूफ करनी है, प्रूफ था आपका ये, ठीक है। और ये यहाँ पे ये फाइंड इस तरीके से दे देगा, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना इसको, कि tan 70 माइनस में tan 20 अगर इसको मैं सोल्व करके tan 2 tan 50 कर दूँ तो तब भी तो प्रूफ ही है आपका, ठीक है। जितने काम है, देखो 50 कब आ सकता है, ये एक तरीके से, ये यहाँ पे 70 20 का एक डिफरेंस कहीं ना कहीं 50 है ना। चलो देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस वाली वैल्यू को, ये क्या है आपके tan a, और ये क्या है ये tan b, और मेरे पास tan a माइनस tan b का फॉर्मूला है, आता तो इसी से है, पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होगा जी, tan a माइनस b, ठीक है जी, ब्रैकेट में 1 प्लस में tan a और tan b, क्लियर जी। ये तो बना tan 50 डिग्री, क्या बना जी, tan 50 डिग्री बना। अच्छा जी, अब बात अभी इसकी बचेगी, तो 1 प्लस में tan 70 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 70, भाई बात तो अभी tan 20 रहा है एक्चुअल में, तो tan 50 डिग्री 1 प्लस में tan 70, और ये क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और आपको पता है कि इसके दोनों के मल्टीप्लाई किसके बराबर होते हैं, 1 के, तो ये 1 और 1 2, तो 2 tan 50 आ गया, जहाँ पे हो गया आंसर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13। तो आपको वैल्यू निकालनी है, एंड अल्फा एंड बीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 45 डिग्री। तो देन tan टू अल्फा, की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, tan टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, और कंडीशन किसकी दी है जी, कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये सब आपको कंडीशन दी गई है। अच्छा जी, और tan टू अल्फा, तो tan टू अल्फा में तो बीटा है ही नहीं, और अगर मैं कोस अल्फा प्लस बीटा से वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा, साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल सकता हूँ। तो वैसे मैं एक काम करता हूँ, एक चीज ध्यान से, जैसे tan टू अल्फा दिया हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan अल्फा प्लस अल्फा, कमी किसकी है मेरे पास, बीटा की, तो मैं अपनी ही तरफ से प्लस बीटा कर लेता हूँ, माइनस बीटा कर लेता हूँ, क्लियर बात। चलो जी, अब इसको मैं क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan, एक बात तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी, और प्लस में एक बार अल्फा माइनस बीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब ये कंडीशन ए, ये कंडीशन बी, तो tan ए और tan बी की फॉर्मूला, तो tan ए प्लस है तो प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए इंटू में tan बी, इतनी बात बताओ, फॉर्मूला है tan ए प्लस बी। अब यहाँ तक हो आपका, यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे देखते हैं, ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट का मतलब 4 5, 3 की कमी है,
5 और 13, 5 और 13, 12 की कमी है अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये क्या आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसका मतलब ये बेस। निकालो जी वैल्यू। तो tan अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकलेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3/4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 5 अपॉन में 12 अपॉन में फिर कितना है जी 1 माइनस, ये तो ये रहेगा 3/4 और 5 ये है आपके पास, और ये आने के बाद देखो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 12 हो गया, 9 और 5 14 अपॉन में ये आपका 33 अपॉन में 48, ठीक है नहीं। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 अपॉन में 12, 14 अपॉन में 12 और 48 अपॉन में 33, तो 12 चौके यानी कि 12 4 जा और 56 अपॉन में 33, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 56 अपॉन में 33, ठीक है जी।